हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ काइजू नंबर 8 का एपिसोड नंबर 3। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। बहुत मेहनत लगती है यार, कर दो, फ्री है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में निसिमिया खुद को इंट्रोड्यूस करती है और काफ्का की वैन को उठाकर फेंक देती है। काफ्का ये देखकर शॉक हो जाता है। इसके बाद काफ्का अपनी वैन को बिना किसी दिक्कत के सीधा कर देता है। सिनोमिया ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर काफ्का से पूछती है कि आप में से मुझे काइजू की स्मेल आ रही है। तो रेनो कहता है वह इसलिए क्योंकि हम काइजू को डिस्पोज करने का काम करते हैं। इसके बाद सिनोमिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद काफ्का और रेनो अंदर चले जाते हैं। एग्जाम के फर्स्ट स्टेज में काफ्का की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं होती है। इसके बाद काफ्का और रेनो आपस में बात कर रहे होते हैं कि एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है फिटनेस टेस्ट और दूसरा है एप्टीट्यूड। फिर काफ्का कहता है अगर हमें टेस्ट पास करना है तो हमें फिटनेस टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। फिर पर काफ्का की हालत हर टेस्ट में खराब हो रही होती है। रेस में तो काफ्का 225 लोगों में से 290 नंबर पे ही आता है। इसके बाद सिनोमिया वहां आकर काफ्का का मजाक बनाती है कि आपको तो हराने में तो टाइम ही नहीं लगेगा अंकल। फिर वह वहां से चली जाती है। रेनो कहता है मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि आपने अपनी काइजू पावर यूज़ नहीं की। तो काफ्का कहता है हाँ, हर किसी ने यहाँ तक आने के लिए मेहनत की है। अगर मैं अपनी काइजू पावर यूज़ करता तो ये सही नहीं होता। फिर वह रोते हुए बोलता है मुझे अपनी काइजू पावर यूज़ कर लेनी चाहिए थी क्योंकि मुझे इस टेस्ट को दिए हुए ज़माना हो गया है। इसके बाद काफ्का में वहाँ के कंटेस्टेंट्स के बारे में बताया जाता है। इस बंदे का नाम है हारुइची इजुमो, जो अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर आया है। और ये बंदा यारू फुरुहाशी, जो अपने टेक्निकल कॉलेज में टॉपर था। यह है आओई कागुरागी। इस बंदे ने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए अपनी जॉब तक छोड़ दी। इसके बाद बताया जाता है कि किकोरू सिनोमिया, जिसको सब अब तक का सबसे अच्छा टैलेंट बोल रहे हैं, सिनोमिया काफ्का को कहती है कि आपको तो पता चल ही गया होगा ना कि मैं कौन हूँ। काफ्का कहता है मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम इतनी अच्छी हो। सिनोमिया के पास आने के कारण सिनोमिया के बॉडीगार्ड काफ्का को बहुत मारते हैं और काफ्का की हालत खराब कर देते हैं। फिर सिनोमिया काफ्का का मजाक बना के जाने लगती है। तो काफ्का कहता है मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा, तुम बस देखती जाओ। इसके बाद रेनो काफ्का को बताता है कि पिछले 2 साल से टेस्ट के दूसरे हिस्से में काइजू को डिस्पोज करने का काम दिया जाता है। काफ्का ये सुनकर बहुत खुश होता है। आगे हम देखते हैं काफ्का और बाकी लोग एक बड़े से गेट के सामने खड़े होते हैं कि आगे एक बंदा खड़ा होता है जो डिफेंस फोर्स का वाइस कैप्टन है। इसका नाम है सोशिरो होशिना, जो सबको बताता है कि इस टेस्ट में आप लोगों का काम है कि काइजू को ढूंढना और डिस्पोज करना। जो सुनकर काफ्का और रेनो दोनों की फट जाती है। एक काइजू दौड़ते हुए इनके पास आने लगता है, लेकिन एंड वक्त पे गेट बंद कर देते हैं। काफ्का देखकर डर जाता है तो सिनोमिया उस पर हंसने लगती है। टेस्ट में जाने से पहले सभी को सूट दिया जाता है, जो पहनने वाले के बॉडी के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। फिर इस सूट के बारे में बताया जाता है। यह सूट पहनने वाले की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। इस सूट को पहनने के बाद सूट पहनने वालों के पावर मैनेजमेंट किए जाते हैं, जिसमें रेनो की अनलिस्ट कॉम्बैट पावर होती है 8%, इजोमी की पावर है 18%, कागुराई की 15% और इहारो की 14%। और सबसे ज़्यादा कॉम्बैट पावर होती है सिनोमिया की, जो है 46%। और सबसे लास्ट में पता चलता है कि काफ्का का जो होता है 0%। ये देख के काफ्का कहता है मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। होशिना ये देखकर बहुत हंसता है और काफ्का का मजाक बनाते हुए कहता है ये ऐसे थोड़ी ना निकलती है एनर्जी, ऐसे कहीं इसकी बॉडी ना निकल जाए। और कहता है ये अंकल तो सच में टाइम पास है, मुझे अच्छा लगा मगर पास नहीं हो पाएंगे। काफ्का बहुत ट्राई करता है पर कुछ भी नहीं होता। फिर होशिना कहता है ओके, तो अगर तुम सब ने सूट पहन ही लिया है तो फाइनल टेस्ट अब शुरू करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एग्जाम के लोकेशन पर और रूल बताए जाते हैं कि 36 छोटे काइजू और बड़े काइजू हैं। उन्हें बताया जाता है अगर वह फील्ड में घायल हो गए तो उनके सूट में एक सेफ्टी शील्ड लगा हुआ है। अगर उनकी जान को कोई खतरा हुआ तो वह ये शील्ड को एक्टिवेट कर देंगे। इसका मतलब होगा आप एग्जाम में फेल हो चुके हैं और वह ड्रोन की हेल्प से इन्हें देखेंगे। होशिना कहता है अगर आप ये जोखिम लेने के लिए तैयार हैं तभी मैदान में उतरना। उसके ऐसा बोलते हैं सब मैदान में कूद पड़ते हैं। बिना काइजू के पावर के काफ्का कुछ नहीं कर पा रहा होता है। इसके बाद होशिना सबको बताता है कि मीना भी ये टेस्ट देख रही है। काफ्का सोचता है मुझे अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। काफ्का और रेनो डिसाइड करते हैं कि वह अटैक करने वालों की हेल्प करेंगे। काफ्का और रेनो ऐसा ही करते हैं। वह अटैकिंग टीम काइजू के पेट पर शूट करने को कहता है। वह ऐसा ही करते हैं और काइजू खत्म हो जाता है। काफ्का और रेनो दूसरों की हेल्प करने जा रहे होते हैं कि तभी एक काइजू काफ्का पे अटैक कर देता है, इससे काफ्का घायल हो जाता है। काफ्का को खाने वाला ही होता है कि सिनोमिया उस काइजू को खत्म करके काफ्का को बचा लेती है। फिर से काफ्का का मजाक बना के दूसरे काइजू को मारने चली जाती है। होशिना काफ्का की इंजरीज के बारे में उसे बताता है और सजेशन देता है कि तुम्हें क्वाइट कर लेना चाहिए। तो काफ्का कहता है ये मेरा आखिरी चांस है और क्वाइट करना या ना करना ये मेरा डिसीजन है और इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। और जिस कारण काफ्का के सूट की कॉम्बैट पावर 0.01% बढ़ जाती है और यहीं एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सहना।